ये है टोस्टर मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन। तो रमाकांत अपने शॉप में बैठा होता है और उसकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में गुड्डू भाई को बता रहा होता है। गुड्डू भाई को वो बोलता है कि इस पेरवानी आंटी का कुछ तो करना पड़ेगा और मुझे इनकी सुपारी देनी है। इसके लिए एक बंदा चाहिए। गुड्डू भाई बोलता है मैं ये काम करूँगा। इससे पहले मैंने ये किया तो नहीं है लेकिन ये मेरा डेब्यू है। फिर गन लेकर गुड्डू भाई पेरवानी आंटी के घर चला जाता है। उसके बाद रमाकांत को मैसेज आता है गुड्डू भाई का कि काम हो गया है, गुड्डी के घर आ जाओ। उसके बाद जब रमाकांत गुड्डू भाई के बोलने पर घर आता है तो पता चलता है कि उसे तो पेरवानी आंटी ने पहले ही मार दिया होता है। उसके बाद वो जो बुड्ढी है पेरवानी आंटी, अभी से मैं उसको बुड्ढी बोलूँगी, उसका नाम बहुत बड़ा है। तो वो बुड्ढी रमाकांत को बोलती है कि हम इस बॉडी को ठिकाने लगाएँगे, मुझे इस बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद करो। उसके बाद नंदिनी इंस्पेक्टर के पास जाती है एक बच्चे को लेके और बोलती है इसने देखा है कि वो टोस्टर रमाकांत ने ही चुराया है। और उसके बाद इंस्पेक्टर भी वहाँ आ जाता है टोस्टर की तलाश में, उसको पता चल जाता है कि टोस्टर में ही मेमोरी कार्ड है जो आमरे को चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्टर सीधा अरेस्ट करने के लिए चला जाता है रमाकांत को। उसके बाद वहाँ पे वो बुड्ढी आ जाती है और नंदिनी से डील कर देती है, 5,000 रुपए उसको दे देती है टोस्टर के बदले। उसके बाद मामला ये रफा-दफा हो जाता है। उसके बाद वो बुड्ढी रमाकांत को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और उस बच्चे का बाप रमाकांत है। ये सुन के रमाकांत के तो होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो भगवान के सामने अपनी किए हुए गलतियों की माफ़ी माँग रहा होता है, इतने में पीछे से इंस्पेक्टर भी ये सब सुन लेता है। उसके बाद वो उस बुड्ढी के घर चला जाता है। फिर रमाकांत जब उसके पीछे जाता है तो वो देखता है बुड्ढी ने इसको भी जान से मार डाला। फिर बुड्ढी उसको फिर से पार्क लेके जाती है वहाँ पे इसको भी गाड़ने के लिए, लेकिन इस बार शिल्पा भी आ जाती है। वो देखती है कि इंस्पेक्टर तो मरा ही नहीं है। इंस्पेक्टर कब्र से बाहर आ जाता है और बोलता है कि इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हुआ और बंदूक तान देता है। उसके बाद बुड्ढी उससे बंदूक छीन लेती है और आमरे को भी इंस्पेक्टर ने मैसेज किया था कि लोकेशन पे आ जाओ। वहाँ पे उन्हें टोस्टर भी दिख जाता है। टोस्टर के अंदर 2 मेमोरी कार्ड होते हैं। बुड्ढी गन छीन लेती है। बुड्ढी के हाथ में वो मेमोरी कार्ड होता है, लेकिन बुड्ढी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये मेमोरी कार्ड इंस्पेक्टर को क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। दोनों मेमोरी कार्ड ज़मीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद बुड्ढी की और शिल्पा की हाथापाई होती है। दोनों भी फाइटिंग करते हैं। उसके बाद रमाकांत और शिल्पा दोनों मिलकर बुड्ढी से फाइटिंग करते हैं और बुड्ढी रेलिंग से गिर जाती है। इसके बाद शिल्पा रमाकांत से पूछती है क्या ये सब उसके साथ हुआ होता तो क्या वो उसको माफ़ कर देता। इतने में आमरे भी वहाँ आया था और वो मेमोरी कार्ड देख लेता है और वो रमाकांत से पूछता है क्या उसको पता है मेमोरी कार्ड में क्या है। रमाकांत बोलता है मुझे नहीं पता और आमरे वो मेमोरी कार्ड खा जाता है। लेकिन आमरे ने जो मेमोरी कार्ड खाया था वो तो उसका था ही नहीं। उसमें जो वीडियो था वो तो रमाकांत का था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उनकी एनिवर्सरी होती है। शिल्पा रमाकांत को बोलती है कि उसको बाहर खाना खाने जाना है और रमाकांत उसको लंगर ले आता है बाहर खाना खाने। उसके बाद वो शॉप पर होता है और एक प्रकाश नाम का आदमी आता है और उसे बोलता है कि मुझे सबसे महँगा परफ्यूम दो। उसके बाद रमाकांत उसको महँगा परफ्यूम निकालता है दिखाने के लिए, तो बोलता है 6 रुपए का परफ्यूम छिड़क दो। अपने जैसा ही कोई आदमी देखकर रमाकांत खुश हो जाता है और यही थी टोस्टर। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।